बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता दिनों 1 सितंबर मेरी ज़िंदगी का अहम दिन था और इस दिन मैंने अपनी उर्दू में पीएचडी मुकम्मल की, उर्दू अदबियात में। दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया से दोस्त अवाम ये समझ रहे हैं कि ये बहुत पढ़ाकू किस्म का तालिब इल्म होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त, संजीदा और बड़ा पढ़ने वाला कोई नौजवान है जिसने पीएचडी का मार्का सर अंजाम दिया। वो कि ये एक हकीकत है कि पीएचडी के दौरानिए में, एमफिल के दौरानिए में और अपनी लेक्चरशिप के दौरान मैंने बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ने का अपना नफीस ज़ौक़ पाला और मैं किताब की खुशबू से हज़ उठाता हूँ। मैं किताबें पढ़ता हूँ, किताबों की औराक मुझे राहत देते हैं। लेकिन मैं आज आपको पीएचडी की कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाता हूँ कि ये जो आपको कामयाबी नज़र आ रही है, ये खालिसतन अल्लाह ताला का करम है और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। यार, एक छोटा सा कस्बा है पाकिस्तान में, हासलपुर। मैंने अपना बचपन उसकी जलंधर कॉलोनी में गुजारा और बिल्कुल हम अल्लड़ किस्म के नौजवान थे। सारा दिन खेलते थे, वालिद साहब को चक्कर देते थे, वालदा से मार खाते थे और प्राइमरी स्कूल टाट स्कूल में पढ़ा। मुझे आज भी याद है कि हम सुबह जाते थे घर से थैला लेके, उसी थैले पे बैठते थे। अल्लाह से तो तंदुरुस्ती दे, उस्ताद मोहतरम सदीक साहब होते थे, हम उनके पाँव को मालिश भी कर देते थे। फिर वो हमें लस्सी लेने भेज देते थे। मेरे वालिद साहब ने एक भैंस रखी थी, तो वो हम लस्सी लेके आते थे, उनको पिलाते थे। पढ़ने पढ़ाने का शुगल हमने प्राइमरी में भी नहीं इस लेवल का पाला था। बस ये है कि मेरे वालिद साहब को शौक़ था, वो एक तगड़े ज़िम्मेदार जाट थे और दादाजी की हज़ार मुखालफतों और मेरे जो चचा थे, ताया जान थे, उनके हज़ारों मुखालफतों के बावजूद मेरे अब्बा जी डटे रहे और शहर में रहे। छोटा सा जो कस्बा है हासलपुर, 202 मुराद से हमारा ताल्लुक़ है और मेरे परदादा जी ट्रैवल करके समड़े हाल से 202 पहुँचे थे। चिश्तियाँ का एक छोटा सा गाँव है और उसके बाद मेरे जो दादाजी थे वो एक तगड़े किस्म के और बड़े भरपूर यानी कि अक्खड़ मिजाज रखने वाले जट थे और उनको जब पता चला कि ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मुझे उन्होंने कई दफ़ा कहा कि हमारे पास ज़मीन बहुत है, आपको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो दिलचस्प अमर ये है कि अब्बा जी मेरे ने सेक्रीफाइस किया सारी ज़िंदगी अपनी और कभी कभी तो मैं उनके साथ हाथ मिलाता हूँ तो मुझे उनके हाथों पे बढ़े हुए जो छाले हैं, जो खुरदरापन है, वो उनके माजी को बहुत याद दिलाता है और मेरा सर न्याज़मंदी से उनके सामने झुक जाता है। और अब्बा जी ने हज़ार तुंदो तेज़ हवाओं का मुकाबला किया, वहाँ ठहरे रहे। दादाजी कहते रहे कि आप गाँव वापस आएँ, आप हासलपुर को छोड़ दें। उन्होंने नहीं छोड़ा, मेहनत मजदूरी की और मैं अगर पंजाबी में कहूँ कि ठगी जारी भी की। ठगी जारी करके हमारा पेट पाला, हमें पढ़ाया और फिर मैं जब प्राइमरी कर चुका तो हमें क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक़ था। हमारे घर के इर्द-गिर्द खेत थे, खिलवान थे, हम सारा दिन खेलते थे। मेरे मोहल्ले के दोस्त थे, पढ़ने वाली कहानी तो हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। तो बस हल्का-फुल्का पढ़ते थे, वालिद साहब पढ़ाते थे, मारते बहुत थे और हम बिजली जाने की अक्सर दुआएँ करते रहते थे। और जो मस्जिद का मुल्ला था, जो हमारे कारी साहब थे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त दहशतगर्द था, पढ़ाने की बजाय मार-पीट पे ज़्यादा यकीन रखता था। तो ये यानी कि वो, लेकिन मैं न्याज़मंद उनका भी हूँ, आज भी मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। और दिलचस्प बात ये है कि पूरी कॉलोनी को उन्होंने कुरान पढ़ाया और सबको सेहते लफ्ज़ी के साथ ना पढ़ा सके, बस हम उनके कपड़े भी धोते, उनके लिए नाश्ता भी लेके जाते। मेरे वालिदैन असातिज़ा के न्याज़मंद थे और मेरे वालिद साहब फिर जब मैं 5वीं के बाद हुआ तो मुझे भैंस का चारा-शारा काटने के लिए भी भेजते। मैं भैंस को भी साथ सँभालता और मेरे यानी कि जीन्स में था कि मैं अपने वालिद साहब की मदद करूँगा और मैं करता था जिस लेवल की हो सकती थी। और फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता था। मेरा एक ग्रुप था बहुत ज़बरदस्त आवारागर्दों का। हम नहर पे नहाते, डुबकियाँ लगाते, बारिश होती तो ख़ास तौर पे नहाते, आड़ू तोड़ते, जामुन तोड़ते, आम तोड़ते। ये बिल्कुल रवायती एक देहाती और शहरी सी ज़िंदगी, हल्की सी शहरी और बाकी सारी देही ज़िंदगी गुज़ारते। और प्राइमरी में भी इसी तरह वक़्त गुज़रा, हाई स्कूल चले गए। हाई स्कूल में भी बस हमने पहले, और ये सुनने वाले बच्चे बड़े हैरान होंगे हमारे तालिब इल्म कि हमने हाई स्कूल में छठी क्लास में जाके एबीसी लिखना सीखी और वो बशीर साबिर साहब अभी भी हयात है, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती से रखे। इतना मारते थे ज़बरदस्त, ये आजकल के बच्चों को क्या खबर कि मार नहीं प्यार।
इसके पीछे हमने कितनी मार खा रखी है। और वो मारते थे और ABC उन्होंने हमें 3 किस्म की लिखवाई, बड़ी मुश्किल से आई, पता नहीं आई कि नहीं आई, अभी भी नहीं आती। तो फिर उसके बाद हम हाई स्कूल में खेलना शुरू हो गए। खेल हमारी ज़िंदगी का हासिल था। तो नुमान था, मैं था, आमिर था, नासिर था, काशिफ था, जाहिद रंधावा था, हम लोग कबड्डी भी खेलते थे। डॉक्टर नदीम था, बड़े सारे मेरे बहुत शानदार दोस्त थे जिनके साथ मेरी ज़िंदगी का बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मुदस्सर भट्टी था। फिर मैं इंटर जो 8वीं क्लास थी, 8वीं के बाद लेकिन अब्बा जी की दिलचस्पी ये थी कि उन्होंने मुझे सबसे बेहतरीन सेक्शन में 6 क्लास में दाखिल करवाया। मैं पैदल मार्च करके जाता था। हमें एक अरबी के टीचर के पास भेज दिया, हम पूरा पूरा साल उसके पास नहीं जाते थे। उसके टाइम पे खेलते रहते थे, कबड्डी खेली, प्लेट खेली, वांजू खेला, गुल्ली डंडा खेला, शक्कर पुची खेली, क्रिकेट खेली, बंदर किला खेला। कोई दुनिया का खेल ऐसा नहीं जो हमने 8वीं तक पूरा मुकम्मल तौर पर ना खेला हो। 8वीं में भी एवरेज से हम तालिब इल्म थे, और मैं सच कहूँ तो मैं एक बिलो एवरेज तालिब इल्म हूँ। बहुत अच्छा ब्रिलियंट तो कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये है कि वालिदैन की तरफ से एक चीज़ मिली थी कि अपने साथी के साथ प्यार करना है। फिर जब 8वीं के बाद 9th क्लास में गए तो थोड़ी सी फिजा खुली, थोड़े से बड़े भी हो गए। और 9th क्लास में अब्बा जी ने हमेशा मुझे ट्यूशन पे भेजा, 5वीं से पहले भी भेजा, 5वीं के बाद भी भेजा। मुझे याद है कि 5वीं से पहले घर में खातून के पास वो भेजते थे, 5वीं से 8वीं साहब के पास मोहल्ले में एक तारिक साहब थे उनके पास भेजते थे। 9th क्लास में मेरी खुद की चॉइस थी, मैंने ट्यूशन भी जाना और पढ़ते नहीं थे, साइंस तो रखी। अब ये हुआ कि जब 9th-10th में भी हम हमारे शुगल अशगाल वही रहे, बस गप्पे हाँकना, दोस्तों से मिलना, गपशप करना और कुतुब से दूर रहना। कोई ऐसी यानी कि इल्मी ज़िंदगी नहीं थी, बस एक चल चलाओ था। अच्छा, अब ट्विस्ट ये आया कि जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मेरे अब्बा जी के जो महल था बहुत बुलंदो वाला तमीर किया हुआ उन्होंने मेरे बारे में। मैं बड़ा बेटा था घर में, वो ज़मीन बोस हुआ, मेरी मैट्रिक में सप्ली आ गई। और ये आजकल हमारे तालिब इल्म रोते हैं, 1080 नंबर वाली बच्ची भी आंसू बहा रही थी। तो मैं हंस के उसे कहा कि मेरी 2-3 डिग्रियां भी मिला ले तो इतने नंबर नहीं बनते। तो मैट्रिक में जब मेरी सप्ली आ गई तो अब्बा जी ने मुझे मारा नहीं, खैर डांटा कि यार ये क्या तुमने कर दिया। लेकिन उसी वक्त मैं उनके साथ छुट्टियों में पहली दफ़ा लाहौर शहर आया था। तो मुझे जब मैं ठोकर पे आया तो हम बस की छत पे बैठे थे, नॉन AC बसें चलती थी, ये को 97 की बात है। तो वहाँ पर आमों के दरख्त थे, मुझे बड़ा दिलचस्प ये शहर लगा, बहुत खूबसूरत लगा। और फिर मैं सियालकोट गया तो वहाँ मुझे मेरे एक जो रिलेटिव थे उन्होंने कहा कि आप मिनहाज यूनिवर्सिटी आ जाएं। ये शायद मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने वहाँ से फैसला किया कि मुझे मिनहाज यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी ने कहा ओके जाएं। अब्बा जी ने मामू से बात की, मामू के 2 बेटे भी तैयार हुए। मामू जी मुझे लेके यहाँ आ गए, मेरी सप्ली आई तो मुझे मशरूत दाखिला दे दिया गया। शायद मेरी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस टर्निंग पॉइंट के पीछे मेरे वालिदैन का ये हाथ है, वालदा और वालिद का। और ख़ास तौर पे जो मेरे ननिहाल थे वो पढ़े लिखे लोग थे। उस वक़्त मेरे मामू एक लॉ ग्रेजुएट थे, नाना जी बहुत बड़े संस्कृत, फ़ारसी, अरबी, उर्दू के आलिम थे। और यानी कि वो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। मैंने उनका खाका भी बड़ा ज़बरदस्त लिखा है। और फिर जो था मेरे मामू एक हमारे पास आते थे, चौधरी मंजूर हुसैन वाला। इस पूरे तलीमी कैरियर में उनका बड़ा असर रहा, उनकी सोबत में रहे, मस्जिद मकतब के साथ जुड़े रहे। और शायद किसी हद तक अखलाकियात भी कुछ ना कुछ बेहतर ही थी हमारी, लेकिन बस एक ना झल्लापन, एक कमला रमला सा बच्चा जिसको किसी किस्म की तहजीब नहीं है, खुला गिरेबान है, खुला जूता है, बस एक बड़ी एवरेज सी लाइफ। क्योंकि घर में आसूदगी थी लेकिन इतनी भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा याशी की जा सके। अम्मा हमेशा खुले कपड़े सिलवा के देती ताकि 3-4 साल चल जाएं। अब्बा जी ज़्यादा से ज़्यादा याशी जो मुझे करवाते होते थे वो ये थी कि जलेबियाँ एक पाव हम तीनों भाइयों को लेके दे देते। तो हम तीनों भाई घर में भी बड़ा लड़ते थे, बाहर भी हमारी लड़ाई मशहूर थी, मोहल्ला हमारा बड़ा ज़बरदस्त था। और जब मैं मैट्रिक में वहाँ से निकला तो बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा लड़का था जो शायद बस पे पहली दफ़ा इतना लंबा सफ़र कर रहा हूँ, मैं लाहौर पहुँचा। खैर यहाँ से फिर मेरी एक ज़िंदगी की इब्तदा हुई और वो लाइफ जिसकी समत में कदम उठाना चाहता था उसकी तरफ कदम उठे।
तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक तवील दास्तां और तवील सफ़र है, और इस सफ़र में फिर मैंने आगे कैसे तरक्की की, उर्दू लिटरेचर की तरफ मैं कैसे गया, इस कहानी को मैं यानी कि किसी और वक्त अगली वीडियो के लिए रख रहा हूँ। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बता दूँ कि मैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया पर बैठा था, तो एक दफ़ा हमारे इलाके के एक एसएस थे कालू साहब, वो तशरीफ़ लाए अपने बेटे को दाखिल करवाने। तो मेरे साथ तारुफ हो तो कहने लगे नौजवान किस इलाके से हो? मैंने कहा हासलपुर। कहने हासलपुर से आगे? मैंने कहा 202 मुराद। कहने लगे घुमन हो? मैंने कहा जी। कहने लगे घुमन 202 मुराद, और उसके बावजूद आपका इस लेवल पे चले जाना और यूनिवर्सिटी पढ़ लेना, ये वाक़ईतन मोइज़ाती बात है। तो ये वाक़ईतन एक मोइज़ाती अमल है, लेकिन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपना करम करता है और इंसान हिम्मत करता है तो उसका फल ज़रूर मिलता है। अब आगे कैसे सफ़र मैंने तय किया, ये आइंदा बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।